एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल औरतों के कपड़े चुराया करती थी। जब भी उसे कोई औरत नए कपड़ों में दिखती थी, वो चुड़ैल उस औरत के कपड़े चुरा लिया करती थी। फिर वो चुड़ैल रात में गांव में आ जाती और जो भी औरत उससे सोती हुई दिखती, वो उस औरत के कपड़े चुरा लिया करती और एक गुफा में वो कपड़े रख दिया करती थी। गांव में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन बंटी अपनी बीवी से कहता है, अरे गांव में औरतों के कपड़े चुराने का मामला इतना बढ़ता जा रहा है और तुम हो यहाँ इतना सच संवर रही हो। किसी चुड़ैल में इतना दम कहाँ कि वो मेरे कपड़े चुरा सके। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे कपड़े उस चुड़ैल ने चुरा लिए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहते ही बंटी वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वो अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर में एक सोती हुई औरत दिखाई देती है। वो चुड़ैल फिर उस घर में जाती है और कपड़े चुरा कर जा रही होती है। तभी उस औरत को उस चुड़ैल के जाने की आहट से आँख खुल जाती है। वो औरत देख लेती है कि वो चुड़ैल उसके कपड़े चुरा कर ले जा रही होती है। वो औरत उसका पीछा करने लगती है, पर वो चुड़ैल थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी उसका शौहर उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ कोमल, तुम इतनी रात को यहाँ अचानक कैसे आ गई? देखो ना, इस चुड़ैल ने मेरे भी नए कपड़े चुरा लिए। पता नहीं कहाँ गायब हो गई अब। ऐ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन कोमल के कपड़े चुराने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग कोमल के कपड़े चोरी होने वाली बात कर रहे होते हैं। तभी एहसन को अपनी बीवी की फिक्र होती है। एहसन अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी नए कपड़ों में सज धज कर अपने आप को शीशे में निहार रही होती है। अरे शुमाइला, तुम्हें पता है कल मेरे दोस्त बंटी की बीवी के कपड़े भी चोरी हो गए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो चुड़ैल तुम्हारे भी नए कपड़े ना चुरा ले। तुम अपना ख्याल रखा करो। अजी तुम फिक्र ना करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे शुमाइला, तुम्हारे पास तो ये साड़ी नहीं थी, ये कहाँ से आई? जी इसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही खरीदा था। आपको शायद बताना भूल गई थी मैं, इसीलिए। फिर एहसन अपने दोस्त बंटी के घर उसकी बीवी का पता करने जाता है। बंटी के घर पहुंचते ही वो उससे पूछता है, अरे बंटी भाई, भाभी जी कैसी हैं? मैंने सुना है उनके भी कपड़े चोरी हो गए हैं। क्या बताऊं भाई, तुम्हारी भाभी के जब से कपड़े चोरी हुए हैं उसने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। न जाने इस चुड़ैल का साया हमारे गांव से कब जाएगा। शुमाइला भाभी तो ठीक है ना? तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उनको अपना अगला निशाना ना बना ले। हाँ बंटी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे भी शुमाइला की बहुत फिक्र हो रही है। इतना कहते ही एहसन वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रात को जब एहसन सो रहा होता है तो वो यकदम डर के उठ जाता है। उसे शुमाइला कहीं कमरे में नजर नहीं आती। वो उसे आवाज देता है, शुमाइला, शुमाइला, तुम कहाँ हो? लेकिन शुमाइला नहीं आती। बाहर से अचानक एक औरत के रोने की आवाज आने लगती है। एहसन घबराकर बाहर की तरफ भागता है और देखता है सारे गांव वाले वहां खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ भाई, किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? अरे देखो भाई, उस चुड़ैल ने इस औरत के कपड़े भी चुरा लिए और ना जाने कहाँ अंधेरे में गायब हो गई।
ये सुनकर एहसन को अपनी बीवी की बहुत फिक्र होती है। जैसे ही वो घर आता है और देखता है कि उसकी बीवी फिर से नए कपड़ों में तैयार होकर अपने आप को शीशे में निहार रही होती है। एहसन अपनी बीवी को वहाँ देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, अरे शुमाइला कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। और तुम्हें पता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत के कपड़े चुरा लिए हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? शुमाइला एहसन की बातों को अनसुना कर देती है। एहसन उसकी एक और नई साड़ी देखकर हैरान हो जाता है। अरे शुमाइला तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर से एक नई साड़ी ली तुमने, पर ये साड़ी आई कहाँ से तुम्हारे पास? वो एहसन मैंने तो घर के पैसे बचाए थे ना, जो थोड़े थोड़े, उन्हीं पैसों में से ली है साड़ी, और कहाँ से आएगी? ये सब देखकर एहसन को शुमाइला पर शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एहसन बंटी के पास जाता है और उसे बताता है, जब भी किसी औरत के नए कपड़े चोरी होते हैं तो शुमाइला के पास एक नई साड़ी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। बंटी एहसन को एक मशवरा देता है। रात को मैं तुम्हारे घर छुप जाऊंगा और तुम भी सोने की एक्टिंग करना। फिर अगर भाभी कहीं जाएंगी तो हम उनका पीछा करेंगे। अगली रात को बंटी एहसन के बेड के नीचे छुप जाता है। जैसे ही शुमाइला घर से बाहर जाने लगती है, वो एहसन को उठाता है। एहसन उठो, देखो भाभी बाहर जा रही हैं। फिर वो दोनों शुमाइला का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शुमाइला चुड़ैल के रूप में आ जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। इसी दौरान चुड़ैल फिर से किसी औरत के कपड़े चुरा कर लाती है और वापस अपनी गुफा में ले जाती है। एहसन और बंटी भी उसका पीछा करते करते गुफा तक पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है मेरी बीवी? तुम्हारी बीवी मेरे काबू में है। मैं हमेशा के लिए शुमाइला में रहूंगी। तभी बंटी पीछे से आकर कपड़ों में आग लगा देता है। ये क्या कर दिया तूने? मैं जल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल जलकर मर जाती है और शुमाइला वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। शुमाइला उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और इस तरह गांव से हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल का साया हट जाता है।